নম্বৰ ছাত্ৰসকল কেপচুল কোচিং চেণ্টাৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি তোমালোকৰ বাবে নৱম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ লেছন 8ৰ মণিকাঞ্চন সংযোগ নামৰ পাঠটোৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। তো অভ্যাসমালাত অ দিয়া আছে সহি বিকল্প কা চয়ন কৰো। তো ইয়াৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে ধুৱাহাটা বেলগুৰি নামক পবিত্ৰ স্থান কাহা স্থিত है। ইয়াৰ অপশন কেইটাত কি দিছে ক বৰপেটা মে, খ মাজুলী মে, গ পাটবাউসী মে, ঘ কোচবিহাৰ মে। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন খ মাজুলী মে। তাৰপিছত 2 নম্বৰ क्वेश्चन दिया আছে शंकरदेव के साथ सशस्त्र से पहले माधवदेव थे। तो यार 4টা অপশন আছে, ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শক্ত। তাৰপিছত 3 নম্বৰ क्वेश्चन दिया আছে साहित्यिक जीवन में शंकरदेव और माधवदेव का कैसा संबंध था। तो यार ऑप्शन केटार ভিতৰত গ নম্বৰ অপশনটো শুদ্ধ হ'ব मामा भांजे का। तो मामा भांजे का संबंध था। তাৰপিছত 4 नंबर क्वेश्चन दिया है शंकरदेव के मुंह से किस ग्रंथ का श्लोक सुनकर माधवदेव निरंतर हो गए थे। यार ऑप्शन के क गीता, ख रामायण का, ग महाभारत का, ख भागवत का। तो यार भितर ये 4টাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব খ भागवत का। তাৰপিছত 2 नंबर दिया है किसने किससे कहा बताओ। यार क नंबर क्वेश्चन है माँ को शीघ्र स्वस्थ कर दो। तो यार उत्तर होब ये वाक्य माधवदेव ने देवी गोसानी से कहा। তাৰপিছত ख नंबर क्वेश्चन दिया है बलि चराना निराशकारी कार्य है। यार उत्तर तुम्हारे लिखा ये वाक्य बहनोई रामदास ने माधवदेव से कहा। তাৰপিছত ग नंबर दिया है अब तक मैंने कितने ही धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है। यार उत्तर तुम्हारे लिखा ये वाक्य माधवदेव ने बहन रामदास से कहा। ये वाक्य माधवदेव ने बहनोई रामदास से कहा। তাৰপিছত ख नंबर क्वेश्चन दिया है वो एक ही बात से तुम्हें निरंतर कर देगा। यार उत्तर तुम्हारे लिखा ये वाक्य रामदास ने माधवदेव से कहा। তাৰপিছত 9 नंबर क्वेश्चन दिया है यो दिघोलपुरिया गिरी का पुत्र माधव है। इसका उत्तर होगा ये वाक्य रामदास ने शंकरदेव से कहा। তাৰপিছত 3 नंबर दिया है पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। यार क नंबर क्वेश्चन तो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ बचा हुआ है। इसका उत्तर होगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली महाबाहु ब्रह्मपुत्र की गोद में बचा हुआ है। तुम्हारे ये लिखिले हम महाबाहु तो निलिखिले हम कि ब्रह्मपुत्र की गोद में बचा हुआ है। তাৰপিছত ख नंबर क्वेश्चन दिया है श्रीमंत शंकरदेव का जीवन काल किस इंग्रजी तक व्यक्त है। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखा श्रीमंत शंकरदेव का जीवन काल 1449 इंग्रजी से 1568 इंग्रजी तक व्यक्त है। तो ইয়াত এটা তোমালোকে সূত্ৰ লগালে তোমালোকে জন্ম চনটো মনত ৰাখিলে তোমালোকে মৃত্যু চনটো মনত ৰাখিব পাৰিবা। তো ট্ৰিক্সটো কি লগাবা তোমালোকে 1449 লগত তোমালোকে কি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ 119 বছৰ জীয়াই আছিল। তো তোমালোকে 119 এটা যোগ কৰিলে তোমালোকে মৃত্যু চনটো পাই যাবা। এইটো ট্ৰিক্স তোমালোকে খটুৱালে তোমালোকে মৃত্যু চনটো মনত থাকিব। তাৰপিছত গ নম্বৰ क्वेश्चन दिया है
शंकर माधव का मिलन असम भूमि के लिए कैसा साबित हुआ। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखा शंकर माधव का मिलन असम भूमि के लिए सोने में सुगंध जैसा साबित हुआ। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखा शंकर माधव का मिलन असम भूमि के लिए सोने में सुगंध जैसा साबित हुआ। तार पिছত क नंबर क्वेश्चन दिया से महाशक्ति का अगर ब्रह्मपुत्र क्या देखकर अत्यंत हर्षित हो उठा था। यार उत्तर तुम्हारे लिखा महाशक्ति का अगर ब्रह्मपुत्र अपनी गोद में मामा भांजे को गुरु शिष्य बनते देखकर अत्यंत हर्षित हो उठा था। तार पिছত नंबर क्वेश्चन दिया से माधवदेव को शिष्यों के रूप में स्वीकार कर लेने के बाद शंकरदेव क्या बोले। इसका उत्तर होगा माधवदेव को शिष्यों के रूप में स्वीकार कर लेने के बाद शंकरदेव बोले तुम्हें पाकर आज मैं पूरा हुआ। तार पिছত 4 नंबर क्वेश्चन दिया से इस घटना से असम के सांस्कृतिक इतिहास में एक सुनहरा अध्याय का श्री गणेश हुआ था। यार उत्तर तुम्हारे लिखा पवित्र स्थान धुआहाटा बेलगुड़ी में हुए दोनों महापुरुषों के महामिलन से असम के सांस्कृतिक इतिहास में एक सुनहरा अध्यायन का श्री गणेश हुआ था। तार पिছত 4 नंबर दिया से अति संक्षिप्त उत्तर दो। यार क नंबर क्वेश्चन तो दिया से ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार शंकरदेव माधवदेव के महामिलन का साक्षी बना था। यार उत्तर तुम्हारे लिखा महाबाहु ब्रह्मपुत्र नद की गोद में बसा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। इस द्वीप में धुआहाटा बेलगुड़ी नामक पवित्र स्थान है जहाँ भगवती वैष्णव धर्मों के प्रवर्तक श्रीमंत शंकरदेव और परम सक्त माधवदेव का महामिलन हुआ था। इस कारण ब्रह्मपुत्र इस महामिलन का साक्षी बना। ख नंबर क्वेश्चन दिया से धुआहाटा बेलगुड़ी सत्र में रहते समय श्रीमंत शंकरदेव किस महान प्रयास में जुटे हुए थे। इसका उत्तर होगा धुआहाटा बेलगुड़ी सत्र में रहते समय श्रीमंत शंकरदेव इस समय हो रहे शक्ति की उपासना तंत्र मंत्र बलि विधान एवं अनेक कठोर धार्मिक ब्रह्मचारों से जकड़े हुए असमिया समाज को मुक्ति का नया पथ दिखाने तथा उसे आध्यात्मिक उन्नति के सरलता मार्ग पर ले चलने के महान प्रयास में जुटे हुए थे। तार पिছত ग नंबर क्वेश्चन दिया से माधवदेव ने कब और क्या मिनती मानी थी। इसका उत्तर होगा माधवदेव जब अपनी सारी पैतृक संपत्ति बंडुका में बसे बड़े भाई दामोदर को सौंप कर भंडारी डूबी को और वापस आ रहे थे तो उनको खबर मिली कि उसके माँ सख्त बीमार है। वो खबर सुनकर माधवदेव अपनी विधाता माँ के स्वास्थ्य को लेकर अत्यंत चिंतित हो उठे तो उन्होंने तुरंत मिनती मानी कि वे देवी गोसानी तुम्हें सफ़ेद बकरों का एक जोड़ा भेंट चढ़ाऊंगा, माँ की शीघ्र स्वास्थ्य कर दो। तार पिছত ख नंबर क्वेश्चन दिया से उसके लिए आवश्यक धन देकर माधवदेव व्यापार के लिए निकल पड़े। प्रस्तुत पंक्ति का संदर्भ स्पष्ट करो।
यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा माधवदेव ने देवी गोसानी से मिनती मांगी थी कि उसकी माँ की बीमारी को वे शीघ्र स्वस्थ कर दे। स्वस्थ होने पर वे उनके सफ़ेद बकरों का एक जोड़ा पेश करेगा। देवी गोसानी के कृपा से उनकी माँ स्वस्थ होने लगी थी। तो माधवदेव ने मिनती के अनुसार सफ़ेद बकरी का एक जोड़ा खरीद कर रखने के लिए बहनाई रामदास से अनुरोध किया और आवश्यक धन देकर माधवदेव व्यापार के लिए निकल पड़े। তাৰপিছত 19 নম্বৰ प्रश्न दिया আছে माधवदेव आपसे सशस्त्र करने के लिए आया है। किसने किससे और किस परिस्थिति में ऐसे कहा था? तो इसका उत्तर होगा यह पंक्ति रामदास ने गुरु शंकर देव से कहा था जब माधवदेव और रामदास के बीच में बलि विधान का प्रसंग को लेकर वाद विवाद शुरू हुआ था। रामदास ने अपने गुरु शंकरदेव को जिक्र किया और कहा कि शंकरदेव उन्हें सशस्त्र के निरंतर कर सकते हैं। तो दोनों गुरु शंकरदेव के पास सशस्त्र करने पहुंचे। 5 नंबर दिया से संक्षिप्त में उत्तर दो। यार क नंबर क्वेश्चन रही शंकर माधव के महामिलन के संदर्भ में मणिकांचन संयोजक आख्या को सार्थकता स्पष्ट करो। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा महाबाहु ब्रह्मपुत्र की गोद में बसा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। इसी में स्थित है धुआहता बेलगुड़ी नामक वो पवित्र स्थान जहाँ एक शरण भगवती वैष्णव धर्म का प्रवर्तक श्रीमंत शंकरदेव और परम सक्त माधवदेव का महामिलन हुआ था। यह महामिलन मध्यगण असम की ही नहीं बल्कि असम भूमि के संपूर्ण सांस्कृतिक इतिहास की संबद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। दोनों ने मिलकर वैष्णव धर्म का प्रचार किया और असमिया समाज का तंत्र मंत्र बलि विधान आदि धार्मिक विचारों से समाज को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। शंकर माधव का मिलन पवन असम भूमि के लिए सोने का सुगंध जैसा साबित हुआ। मिलन से भारतवर्ष के इस पूर्वोत्तर भूखंड में भागवती वैष्णव धर्म अथवा एक शरण नाम धर्म का प्रसार कार्य में एक अद्भुत गति आ गई थी। तारपिছত ख नंबर क्वेश्चन दिया से बहनोई रामदास के घर पहुंचने पर माधवदेव ने क्या पाया और उन्होंने क्या किया? तो इसका उत्तर होगा माधवदेव ने अपने बहनोई रामदास के घर पहुंचने पर पाया कि देवी गोसानी की कृपा से उनकी माँ स्वस्थ होने लगी थी। वो देखकर माधवदेव को जान में जान आई और अपनी मन ही मन देवी माता को प्रणाम करके उनके प्रति अकृत्रिम कृतज्ञता प्रकट की। थोड़ी ही दिनों में माँ पूरी तरह स्वस्थ हो उठा तो माधवदेव ने गोसानी के अनुसार सफ़ेद बकरों को एक जोड़ा खरीद कर रखने के लिए बहनाई रामदास से अनुरोध किया। तारपिছত ग नंबर क्वेश्चन दिया से रामदास ने बलि विधान के विरोध में माधवदेव से क्या क्या कहा? तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा माधवदेव ने अपनी मिनती के अनुसार
यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा माधवदेव ने अपनी मिनती के अनुसार रामदास को सफेद बकरों का एक जोड़ा खरीदने को कहा था। माधवदेव देवी पूजा के दिन उस बकरों की बलि चढ़ाना चाहते थे, परंतु रामदास ने मोलभाव करके बकरों को मालिक के पास ही रखे थे, लेकिन माधवदेव ने बकरों को ले आने का प्रस्ताव रखा। उसके उत्तर में रामदास ने कहा कि बकरे लेकर क्या करेंगे? इस लोक में बकरा काटने वाले को इस लोक में बकरे को हाथों करना पड़ता है। साथ साथ यो भी कहा कि बलि चढ़ाना विनाशकारी कार्य है, उसने किसकी प्राप्ति होगी? दूसरी जीव की हत्या बेकार ही तुम क्यों करोगी? गुरु शंकरदेव से मिली ज्ञान ज्योति के बल पर रामदास ने माधवदेव की बहुत समझाया, पर उन बातों से माधवदेव जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। तारपिছত घ नम्बर क्वेश्चन दिया है शास्त्र के दौरान शंकरदेव द्वारा उद्धृत भागवत के श्लोक का अर्थ सरल हिंदी में प्रस्तुत करो। इस श्लोक का हिंदी में अर्थ है, जिस प्रकार वृक्षों के मूल को सींचने के टहनियाँ, पत्ते, फूल, फल सब सज्जोवित होते हैं, अथवा अन्य ग्रहणों के जरिए प्राण का शोषण करने से मानव शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है, उसी प्रकार परब्रह्म कृष्ण की उपासना करने से सारे देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तारपिছত 9 नंबर दिया से शंकरदेव की साहित्यिक दिन को स्पष्ट करो। यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा शंकरदेव की साहित्यिक दिन असमिया समाज में ही नहीं अपितु असम भूमि के संपूर्ण साहित्यिक इतिहास की संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। एक शरण भागवती वैष्णव धर्मों के प्रवर्तक श्रीमंत शंकरदेव ने वैष्णव धर्मों का प्रसार किया और उन्होंने अधिक उन्मुक्त भाग से साहित्य सृष्टि, संगीत रचना आदि के जरिए असमिया भाषा साहित्य संस्कृति को परिपुष्ट बनाने में सक्षम हुए। उन्होंने कीर्तन घोषा, गुणमाला, भक्ति प्रदीप, हरिश्चंद्र उपाख्यान, रुक्मणी हरण, काव्य बालीचरण, कुरुक्षेत्र आदि काव्य रचनाएं की है। उनके द्वारा रचित अंकिया नाट, जिसमें पत्नी प्रसाद, कालीदमन, कालीगोपाल, रुक्मणी हरण, परिजात हरण और राम विजय प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इन्होंने 12 कोरी बरगीत भी रखे थे, जिनमें से लगभग 35 वर्ष थी आज उपलब्ध है। तारपिছত 14 दिया से माधवदेव की साहित्यिक दिन स्पष्ट करो। यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा माधवदेव भी शंकरदेव की तरह अपनी अनमोल दिन से असमिया समाज को हमेशा के लिए गौरव के अधिकार बनाने का काम में सफल प्रभावित हुए। आपकी काव्य रचनाओं में नाम घोषा, जन्म रहस्य, राजसूर्य, भक्ति रत्नावली आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अपने
चोर धरा, पिंपरा गुचुआ, भोजन विहार, भूमि लेटुआ, दधी मक्खन आदि नाटक भी रखे हैं। अपने गुरु की आज्ञा से अपने 9 कुड़ी 11 बरगीत भी रचे, जिसमें से लगभग 181 बरगीत आज उपलब्ध है। তাৰপিছত 6 নম্বৰ দিয়া আছে सम्यक उत्तर दो। यार क नंबर क्वेश्चन तो होइसे माधवदेव की माँ की बीमारी के प्रसंग को रसल हिंदी में वर्णन करो। यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा माधवदेव अपनी सारी संपत्ति अपने बड़े भाई दामोदर को सौंप कर टेम्बोनी की ओर वापस आ रहे थे, तो उन्होंने खबर मिली कि उसकी माँ बहुत बीमार है। बीमार को खबर पाते ही अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत देवी गोसानी से प्रार्थना की और मिनती मांगी कि उन्होंने शीघ्र स्वस्थ कर दे। ऐसा करने पर वे सफ़ेद बकरों की एक जोड़ा भेंट में देंगे। माधवदेव जब बहनोई रामदास से यो पहुँचने तो उन्होंने पाया कि देवी गोसानी को कृपा से उनकी माँ स्वस्थ हो गई। माँ को स्वस्थ देख उन्होंने चैन की सांस ली। जब कुछ दिन बाद माँ संपूर्ण स्वस्थ हो चली तो माधवदेव ने अपनी बहनोई रामदास को सफ़ेद बकरों का एक जोड़ा खरीद कर रखने के लिए अनुरोध किया। তাৰপিছত ख प्रश्न दिया से बोली हेतु बकरे खरीदने को लेकर रामदास और माधवदेव के बीच हुए बातचीत को अपने शब्दों में प्रस्तुत करो। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा परम सख्त माधवदेव बलि विधान पर विश्वास करते थे, इसलिए मिनती के अनुसार देवी पूजा के दिन सफ़ेद बकरों के जोड़े को बलि देना चाहते थे। दूसरी ओर उनके बहनोई रामदास शंकरदेव के शिष्य होने के कारण वैष्णव धर्मों को अपना आधार मानते थे। रामदास बलि विधान के विरोध थे, इसीलिए उन्होंने माधवदेव को अनुरोध से जो सफ़ेद बकरों का जोड़ा खरीदने था उसे मालिक के पास ही छोड़ाए थे। तो माधवदेव ने उनके कारण पूछा तो रामदास ने उत्तर में कहा कि बकरे लाकर क्या करेंगे। उच्च लोक में बकरा काटने वाले को इस लोक में बकरे के हाथों काटना पड़ता है। साथ में यो भी कहा कि बलि चढ़ाना विनाशकारी कार्य है, इसलिए तुम दूसरी जीव की हत्या बेकार में मत करो। अगर ऐसा करेंगे तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। परंतु रामदास की बातों को माधवदेव पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा क्रोधित होकर बहनोई से कहने लगे कि उन्होंने जितनी भी धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है उनमें उसके द्वारा कहे गए बातों का कभी कहीं जिक्र नहीं है, और कहा कि वे जानना चाहते हैं कि ऐसे किस शास्त्रों में ऐसी बात मिलती है। रामदास अपने गुरु शंकरदेव के पास माधवदेव को ले जाते हैं ताकि माधवदेव को अपना सही उत्तर शंकरदेव से मिल सके। তাৰপিছত তোমালোকৰ বাবে কিছুমান এডিশনাল কুৱেশ্যন উত্তৰ লৈ আহিছো যিবিলাক তোমাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। ইয়াৰ 1 नंबर क्वेश्चन तो होइसे इन दिनों शंकरदेव किस प्रयास में जुटे हुए थे। यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा शंकरदेव इन दिनों असमिया समाज की शक्ति की उपासना, तंत्र मंत्र, बलि विधान और
अन्य कठोर धार्मिक विचारों से मुक्ति का नया मार्ग दिखाने और उसके आध्यात्मिक उन्नति के सरलता मार्ग पर ले जाने का प्रयास में जुटे हुए थे। तारपिছত 2 नंबर क्वेश्चन दिया से शंकर माधव के मिलन से किस कार्यों का अद्भुत गति आ गई है? इसका उत्तर होगा शंकर माधव के मिलन से भागवती वैष्णव धर्म या एक शरण नाम धर्मों के प्रसार में अद्भुत गति आ गई थी। 3 नंबर क्वेश्चन दिया से माधव देव ने क्या मिनती मानी है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा माधव देव ने अपनी बीमार माँ के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए देवी गोसानी से सफेद बकरों का एक जोड़ा भेंट करने की मिनती मानी थी। 4 नंबर क्वेश्चन दिया से बाजार से वापस आकर रामदास ने क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा रामदास ने कहा कि बकरों को मालिक के पास रख छोड़ा है, लेकिन यो बोली चरने के खिलाफ है क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होता और उसमें विनाशकारी परिणाम होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया से बलि ना चराने के समर्थन में रामदास ने माधव देव से क्या कहा? इसका उत्तर होगा रामदास ने कहा है कि बलि चराने से किसी का भला नहीं होता बल्कि यो विनाशकारी कार्य है। उन्होंने यो फिर बताया कि दूसरे जीव की हत्या करके कोई लाभ नहीं होता। 6 नंबर क्वेश्चन दिया से माधव देव को क्या कहकर रामदास ने शंकर देव के पास ले चला? इसका उत्तर होगा रामदास ने कहा है कि यो शस्त्रों के लिए योग्य नहीं है, इसीलिए ये शंकरदेव के पास चले, इन्होंने यो ज्ञान दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया से माधव देव को शिष्यों के रूप में पाकर शंकरदेव ने क्या कहा? इसका उत्तर होगा शंकरदेव ने कहा तुम्हें पाकर आज में पूरा हुआ। तारपिছত 8 नंबर क्वेश्चन दिया से ब्रह्मपुत्र नद किस प्रकार शंकर माधव देव के महामिलन का साक्षी बना था? इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नद इस महामिलन का साक्षी बना था जब उसने मामा भंजे को गुरु शिष्य बनते देखा और इस मिलन को खुशी में अपने जलधारा और बंगाल की खाड़ी से होते हुए हिंद महासागर तक ले जाने का आदेश दिया। तारपिছত 9 नंबर क्वेश्चन दिया से 9 नंबर क्वेश्चन दिया से धुआघाटा बेलगुरी सत्र में रहते समय शंकरदेव किस महान प्रयास में जुटे हुए थे? इसका उत्तर होगा शंकरदेव वैष्णव धर्म या एक शरण नाम धर्म के प्रसार के महान कार्यों में जुटे हुए थे। तारपिছত 10 नंबर क्वेश्चन दिया से माधव देव ने किसे और क्या मिनती मानी थी? तो इसका उत्तर होगा माधव देव ने देवी गोसानी से अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए सफेद बकरों का जोड़ा भेंट करने की मिनती मानी थी। तारपिছত 11 नंबर क्वेश्चन दिया से उसके लिए आवश्यक धन देकर माधव देव व्यापार के लिए निकल पड़े। प्रस्तुत पंक्ति का संदर्भ स्पष्ट करो। इसका उत्तर होगा यो पंक्ति इस समय की है जब माधव देव ने अपनी माँ के स्वस्थ होने के बाद देवी गोसानी को सफेद बकरों का जोड़ा भेंट करने के लिए बकरे खरीदने की जिम्मेदारी बहनोई रामदास को दी और उसके लिए आवश्यक धन देकर स्वयं व्यवहार के लिए निकल पड़े। तारपिছত 12 नंबर क्वेश्चन दिया से माधव देव आपसे सशस्त्र कारण के लिए आया है, किसने किससे और किस परिस्थिति में ऐसा कहा था? तो इसका उत्तर होगा रामदास ने यह बात शंकरदेव से
कही थी जब वे माधवदेव को लेकर उनके पास आए थे और माधवदेव सशस्त्र के लिए तैयार थे। তাৰপিছত 13 नंबर प्रश्न दिया से मणिकांचन संयोजक किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा शंकरदेव और माधवदेव के महामिलन को मणिकांचन संयोजक कहा गया है क्योंकि इस मिलन ने असम की सांस्कृतिक इतिहास को नया दिशा दी थी।